तो आखिर मैं ही अंतिम पैगंबर हूं, यह मोहम्मद साहब को क्यों कहना पड़ रहा है? ईसाई धर्म के प्रवर्तक जीसस ने यह घोषणा की कि पहले ये मानिए कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं। मुझे ईश्वर ने आपके लिए संदेश लेकर, मनुष्य के लिए संदेश लेकर इस पृथ्वी पर भेजा है। कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहले तो भक्तों, आप यह मान लो कि मैं ही ईश्वर हूं। दूसरा, आपको यह मानना पड़ेगा कि मेरी शरण में आने से ही आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है, शांति प्राप्त हो सकती है। अन्य धर्मों में ईश्वर इस नियम के प्रभाव से परे बतलाया जाता है, परंतु इस धर्म में स्वयं बुद्ध भी इस नियम से उसी प्रकार बद्ध हैं तथा पराधीन हैं जिस प्रकार साधारण है। साथियों, बुद्ध के धम्म के अध्ययन के संदर्भ में आज हम अध्ययन करेंगे बुद्ध के दार्शनिक विचारों का, कि बुद्ध के वे कौन से दार्शनिक विचार हैं जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं और जिनके आधार पर उनका धम्म आधारित है। इसी के अंतर्गत आज हम पहला जो सिद्धांत है, जिसे प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है, उसका अध्ययन करेंगे। बुद्ध ने आचार मार्ग के उपदेश देने में ही अपने को सर्वदा व्यस्त रखा। आध्यात्मिक तथ्यों की मीमांसा ना तो उन्होंने स्वयं की और ना अपने अनुयायियों को ही इन बातों के अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित किया या उत्साहित किया, परंतु उनके उपदेशों की दार्शनिक भित्ति है जिस पर प्रतिष्ठित होकर वे 2500 वर्षों से मानव समाज का मंगल करते चले आ रहे हैं। प्रतीत्य समुत्पाद ऐसा ही माननीय सिद्धांत है। बौद्ध दर्शन का यह आधार पीठ है। प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ है साक्षेप कारणतावाद। प्रतीत्य यानी कि प्रति जमा ई गतो जमा ल्यप, किसी वस्तु की प्राप्ति होने पर। समुत्पाद मतलब अन्य वस्तु की उत्पत्ति, अर्थात किसी वस्तु की प्राप्ति होने पर अन्य वस्तु की उत्पत्ति। बुद्ध ने इतना ही कहा, अस्मिन् सति इदं भवति, इस चीज के होने पर यह चीज होती है, अर्थात जगत की वस्तुओं या घटनाओं में सर्वत्र यह कार्य कारण का नियम जागरूक है। एक वस्तु के रहने पर दूसरी वस्तु उत्पन्न होती है। वस्तु की उत्पत्ति बिना किसी कारण के नहीं होती। कार्य कारण का यह महत्वपूर्ण नियम बुद्ध की अपनी खोज है। उन्होंने अपने समय के दार्शनिकों के मतों की समीक्षा की, तब उन्हें पता चला कि कुछ लोग नियतिवादी हैं। उनके अनुसार जगत के समस्त कार्य बुरे या भले भाग्य के अधीन हैं। भाग्य जिधर मुड़ता है उधर ही घटना परंपरा झुकती है। कुछ लोग ईश्वरेच्छा को ही महत्व देकर जगत के कार्यों के लिए ईश्वर की मनमानी इच्छा को कारण बतलाते थे, परंतु अन्य लोग यथेच्छा के महत्व के मानने वाले थे। उनकी सम्मति में यह विश्व इसी यथेच्छा मनमाना अवसर के वश में होकर नाना प्रकार का रूप धारण करता रहता है, परंतु बुद्ध का युक्ति प्रवण हृदय इन मीमांसाओं को मानने के लिए तैयार न था। ये विभिन्न मत त्रुटिपूर्ण होने से इनकी बुद्धि में बेतरह खटकते थे। यदि इन मतों को अंगीकार किया जाए तो कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। यह कृपण या तो भाग्य के पंजे में फंसकर ईश्वर के वश में होकर अथवा यदच्छा के बल पर अनिच्छया अनेक कार्यों का संपादन करता रहता है। अपने कार्यों के लिए दूसरों पर अवलंबित होने के कारण उसकी उत्तरदायिता क्यों कर युक्ति युक्त मानी जा सकती है। इस दुरावस्था से बाध्य होकर भगवान बुद्ध ने इस कार्य कारण के अटल नियम की व्यवस्था की। यह नियम अटल है, अमिट है। देश, काल या विषय, इन तीनों के विषय में यह नियम जागरूक है। इस जगत काम धातु के ही जीव इस नियम के वशीभूत नहीं है, बल्कि रूप धातु के देवता आदि प्राणी भी इस नियम के आगे अपना मस्तक झुकाते हैं। भूत, वर्तमान तथा भविष्य, इन तीनों कालों में यह नियम लागू है। बौद्धों के अनुसार
कारणता का यह चक्र अनंत तथा अनादि है। इसीलिए वे लोग इस जगत का कोई भी मूल कारण मानकर इसका आरंभ मानने के लिए तैयार नहीं हैं। यह नियम सब विषयों पर चलता है। इसके अपवाद केवल असंस्कृत धर्म हैं, जो नित्य तथा अनुत्पन्न माने जाते हैं। समस्त संस्कृत धर्म, चाहे वे रूप चित्त चैतसिक या चित्त विप्रयुक्त हों, हेतु प्रत्ययों के कारण उत्पन्न होते हैं। बौद्ध लोग और भी आगे बढ़ते हैं। स्वयं बुद्ध भी इसी कार्य कारण नियम के वशवर्ती हैं। तीनों कालों के बुद्ध ना तो इस महान नियम के परिवर्तन करने में समर्थ हुए हैं और ना भविष्य में समर्थ होंगे। बुद्ध धर्म की यह महती विशेषता है। अन्य धर्मों में भी यही नियम थोड़े या अधिक अंश में विद्यमान है, परंतु अनेक उच्चतम शक्तियों के आगे इसका प्रभाव तनिक भी नहीं रहता। अन्य धर्मों में ईश्वर इस नियम के प्रभाव से परे बतलाया जाता है, परंतु इस धर्म में स्वयं बुद्ध भी इस नियम से उसी प्रकार बद्ध हैं तथा पराधीन हैं जिस प्रकार साधारण व्यक्ति। एक बात ध्यान देने योग्य है, बुद्ध धर्म के समस्त संप्रदायों का यह मंतव्य है कि एक ही कारण से कोई भी कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। प्रत्येक धर्म कम से कम दो कारणों के परस्पर मिलन का फल है। संभवतः इस नियम की व्यवस्था ईश्वरवाद के खंडन के लिए आरंभ में की गई थी, परंतु आगे चलकर यह सिद्धांत दृढ़ हो गया कि बाह्य उपकरणों की सहायता कार्योत्पत्ति के निमित्त कारण को सर्वदा वांछनीय है। अतः यह कथन ठीक नहीं है कि प्रत्येक कारण कार्य को अवश्य में उत्पन्न करेगा, क्योंकि अनेक कारण अनुकूल उपकरण के अभाव में फलावस्था को प्राप्त नहीं करते। इसीलिए हेतु और बाह्य अनुकूल उपकरण के परस्पर सहयोग से ही बुद्ध मत में कार्य का उदय माना जाता है। कारणवाद। पाली निकायों में कारण कार्य के संबंध का विशेष अनुसंधान उपलब्ध नहीं होता। केवल इतना ही मिलता है कि इसके होने पर यह वस्तु उत्पन्न होती है। अस्मिन् सति इदं भवति। इस प्रसंग में हेतु और पच्यय यानी प्रत्यय शब्दों का प्रयोग एक साथ समभावेन किया गया है। कारणवाद की मीमांसा के लिए इन दोनों हेतु प्रत्यय महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ की समीक्षा नितांत आवश्यक है। स्थविरवाद के अनुसार हेतु का प्रयोग बड़े ही सीमित अर्थ में किया गया है। लोभ, दोष तथा मोह के द्वारा चित्त की विकृति के लिए हेतु का प्रयोग निकायों में मिलता है। इसीलिए विज्ञान की इन अवस्थाओं को सहेतुक कहते हैं। अलोभ, अद्वेष तथा अमोह ये तीनों कुशल हेतु हैं। प्रत्यय का प्रयोग कार्य कारण संबंध के किसी भी रूप के द्योतनार्थ किया जाता है, अर्थात एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ जो संबंध धारण करती है उसे प्रत्यय के द्वारा सूचित करते हैं। अभिधम्म के अंतिम ग्रंथ पट्ठान का विषय ही 24 प्रकार के प्रत्ययों का विवरण प्रस्तुत करना है। सर्वास्तिवादी तथा योगाचार में इन शब्दों के अर्थ भिन्न हैं। हेतु का अर्थ है मुख्य कारण, प्रत्यय का अर्थ है तदनुकूल कारण सामग्री। हेतु मुख्य कारण होता है तथा प्रत्यय गौण कारण होता है। उदाहरण के निमित्त हम देख सकते हैं कि पृथ्वी में रोपने पर बीज पनपता है। पृथ्वी, सूर्य, वर्षा आदि की सहायता से वह बढ़कर वृक्ष बन जाता है। यहाँ बीज, हेतु तथा पृथ्वी, सूर्य आदि प्रत्यय हैं, क्योंकि सूरज की गर्मी और जमीन की नमी न रहने पर बीज कथमपि अंकुर नहीं बन सकता, न वह बढ़कर वृक्ष हो सकता है। वृक्ष फल कहलाता है। स्थविरवाद में प्रत्ययों की संख्या 24 है, परंतु सर्वास्तिवादियों का अनुसार
हेतु 6 होते हैं, प्रत्यय 4 तथा फल 5। मानव व्यक्ति के विषय में इस नियम का प्रदर्शन निकायों में स्पष्ट भावेन किया गया है। प्रतीत्य समुत्पाद के 12 अंग हैं, जिसमें एक दूसरे के कारण उत्पन्न होता है। इसे भव चक्कर के नाम से पुकारते हैं। इस चक्र के कारण इस संसार की सत्ता प्रमाणित होती है। इन अंगों की संज्ञा निदान भी है। इनके नाम क्रम से इस प्रकार हैं: 1 अविद्या, 2 संस्कार, 3 विज्ञान, 4 नाम रूप, 5 षड आयतन, 6 इंद्रियां, 6 स्पर्श, 7 वेदना, 8 तृष्णा, 9 उपादान यानी राग, 10 भव, 11 जाति यानी जन्म, 12 जरा यानी मरण, बुढ़ापा तथा मृत्यु। इन 12 निदानों की व्याख्या में भिन्न भिन्न संप्रदायों में पर्याप्त मतभेद हैं। हीन यानी संप्रदायों में आश्चर्यजनक एकता है। इस प्रसंग में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उपयोग कर 12 निदान 3 जन्मों के संबद्ध माने जाते हैं। प्रथम 2 निदानों का संबंध अतीत जन्म से है। उसके अनंतर 8 निदानों 3 से लेकर 10 तक का संबंध वर्तमान जीवन से है तथा अंतिम 2 11 और 12 भविष्य जीवन से संबद्ध हैं। इसी कारण वसुबंधु ने इसे त्रिकांडात्मक बतलाया है। कारण श्रृंखला: अतीत जन्म। 1 अविद्या, पूर्व जन्म की वह दशा जिसमें अज्ञान, मोह तथा लोभ के वश में होकर प्राणी क्लेशबद्ध रहता है। 2 संस्कार, पूर्व जन्म की वह दशा जिसमें अविद्या के कारण प्राणी भला या बुरा कर्म करता है। वर्तमान जीवन। 3 विज्ञान, इस जीवन की वह दशा जब प्राणी माता के गर्भ में प्रवेश करता है और चैतन्य प्राप्त करता है, गर्भ का क्षण। 4 नाम रूप, गर्भ में भ्रूण का कलल या बुद्ध आदि अवस्था है। नाम रूप से अभिप्राय भ्रूण के मानसिक तथा शारीरिक अवस्था है, जब वह गर्भ में 4 सप्ताह बिता चुकता है। 5 षडायतन, आयतन जो कि इंद्रिय है, उस अवस्था का सूचक है जब भ्रूण माता के उदर से बाहर आता है। उसके अंग प्रत्यंग बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, परंतु अभी तक वह उन्हें प्रयुक्त नहीं करता। 6 स्पर्श, शैशव की वह दशा जब शिशु बाह्य जगत के पदार्थों के साथ संपर्क में आता है। वह अपनी इंद्रियों के प्रयोग से बाहरी जगत को समझने का उद्योग करता है, परंतु उसका इस समय का ज्ञान धुंधला रहता है। 7वां वेदना, सुख दुख, ना सुख और ना दुख, ये वेदना के 3 प्रकार हैं। शिशु की वह दशा जब वह 5-6 वर्षों के अनंतर सुख दुख की भावना से परिचित होता है। स्पर्श में बाह्य जगत का ज्ञान धुंधला ही सही उत्पन्न होता है और वेदना में अंतर जगत का ज्ञान जागृत होता है। 10 वर्ष तक बालक के शरीर मन की प्रवृत्तियां बढ़ती हैं, परंतु अभी तक उसे विषय सुखों का ज्ञान नहीं रहता। 8वां तृष्णा, वेदना होने पर इस सुख को मुझे पुनः प्राप्त करना चाहिए, इस प्रकार के निश्चय का नाम तृष्णा है। 9वां उपादान, शालिस्तंभ सूत्र के अनुसार उपादान का अर्थ है तृष्णा वैपुल्य, यानी तृष्णा की बहुलता। युवक की 20 या 30 की अवस्था में विषय की कामना प्रबलतर हो उठती है। कामना के वश में होकर मनुष्य अपनी प्रबल इच्छाओं की परिपूर्ति के लिए उद्योग करता है। उपादान यानी कि आसक्ति अनेक प्रकार के होते हैं, जिनमें 3 मुख्य हैं। कामोपादान, स्त्री में आसक्ति,
शीलोपादान, व्रतों में आसक्ति, आत्मोपादान, आत्मा को नित्य मानने की आसक्ति। आत्मोपादान सबसे बढ़कर प्रबल तथा प्रभावशाली होता है। 10वां भव, यह अवस्था जब आसक्ति के वश में होकर मनुष्य नाना प्रकार के भले बुरे कर्मों का अनुष्ठान करता है। इन्हीं कर्मों के कारण मनुष्य को नया जन्म मिलता है। नवीन जन्म का कारण इस वर्तमान जीवन में संपादित कार्यकलाप ही होता है। पूर्व जन्म के संस्कार के समान ही भव होता है। दोनों में पर्याप्त सादृश्य है। भविष्य जन्म 11 है। जाति यानी जन्म। भविष्य जन्म में मनुष्य की दशा जब वह माता के गर्भ में आता है और अपने दुष्कृत या सुकृत के फलों को भोगने की योग्यता पाता है। 12वां जरा मरण। भविष्य जन्म में मनुष्य की दशा जब वह वृद्धता को पाकर मरण प्राप्त करता है। उत्पन्न स्कंधों के परिपाक का नाम जरा है और उसके नाश का नाम मरण है। ये दोनों अंतिम निदान विज्ञान से लेकर भव तक 3 से लेकर 10 निदानों को अपने में सन्निविष्ट करते हैं। इस श्रृंखला में पूर्व कारण रूप है तथा पर कार्य रूप। जरा मरण की उत्पत्ति जाति से होती है। यदि जीव का जन्म ही न होता तो जरा मरण का अवसर ही नहीं आता। यह जाति भव कर्मों का परिणाम रूप है। इस प्रकार मानव व्यक्ति की सत्ता के लिए अविद्या ही मूल कारण है। प्रथम निदान है। हीन ज्ञानियों के अनुसार इन निदानों का कार्य कारण की दृष्टि से ऐसा वर्गीकरण करना उचित है कि पूर्व का कारण और वर्तमान का कार्य। 1 पूर्व का कारण विद्या तथा संस्कार। 2 वर्तमान का कार्य। 3 विज्ञान। 4 नाम रूप। 5 षडायतन। 6 स्पर्श। 7वां वेदना। 6 वर्तमान का कारण और भविष्य का कारण। 1 वर्तमान का कारण। 8 तृष्णा। 9 उपादान। 10 भव। 2 भविष्य का कार्य। 11 जाति। 12 जरा मरण। यह समूचा विवरण स्थविरवादी तथा सर्वास्तिवादी के सामान्य मंतव्यों के अनुकूल है। महायान मत के अनुसार इसमें पार्थक्य है। ध्यान देने की बात है कि माध्यमिकों के परमार्थ सत्य की दृष्टि से प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत को मान्य नहीं ठहराया है, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से इसे उपादेय माना है। योगाचार मत की व्याख्या ही महायान के तात्पर्य को जानने के लिए एकमात्र साधन है। योगाचार मतवादी आचार्यों ने इस तथ्य के व्याख्यान में 2 नई बातों का उल्लेख किया है। एक पहली बात यह है कि उनकी दृष्टि में 12 निदानों का संबंध केवल 2 जन्म के साथ है, 3 जन्मों के साथ नहीं, जैसा हीन यानी मानते आए थे। इनमें केवल 2 कांड हैं, पहले से लेकर 10 तक, तथा 11 और 12 जिनमें प्रथम 10 का संबंध एक जन्म से है तो दूसरे का संबंध दूसरे जीवन के साथ। उदाहरणार्थ, यदि प्रथम 10 निदानों का संबंध पूर्व जन्म से है तो 11 और 12 निदान का इस जन्म से, अथवा प्रथम 10 का संबंध इस वर्तमान जीवन से है तो अंतिम 2 निदानों का भविष्य जीवन से। दूसरी बात निदानों के 4 विभेदों के विषय को लेकर है। योगाचार की मूल कल्पना है कि यह जगत आल्य विज्ञान में विद्यमान बीजों का ही विकास या विस्तृतीकरण है। इसी कल्पना के अनुरोध से उन लोगों ने नवीन 4 भेदों का वर्णन किया है। भौतिक जगत की सृष्टि के लिए यह आवश्यक है कि कोई कारण शक्ति मानी जाए जो प्रत्येक धर्म के बीज का उत्पादन करे, परंतु उत्पत्ति के
अनंतर भी ये बीज आल्य विज्ञान में शांत रूप से रहेंगे जब तक किसी उद्बोधक कारण की सत्ता न मानी जाए। ऐसे एक वृक्ष से वृक्षांतर की उत्पत्ति होने के लिए बीज का होना अनिवार्य है और यह बीज भी वृक्ष के उत्पादन में समर्थ नहीं होगा जब तक पृथ्वी, वायु, सूर्य की सहायता पाकर वह अंकुरित न हो। इसी दृष्टांत को दृष्टि में रखकर योगाचार ने निदानों के 4 प्रकार माने हैं। वर्तमान में 1 बीज उत्पादक शक्ति यानी कि अविद्या संस्कार, 2 बीज यानी कि विज्ञान और वेदना, 3 बीजोत्पादन सामग्री यानी कि तृष्णा, उपादान तथा भव। भविष्य में 4 व्यक्त कार्य यानी कि जाति और जरा मरण। निदानों की समीक्षा में योगाचार का मत पर्याप्त प्रमाण के ऊपर अवलंबित है। यह प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन का आधारशिला है। इसीलिए दार्शनिकों ने इस सिद्धांत की विवेचना बड़ी ऊहापोह के साथ की है। साथियों, इस तरह का कार्य कारण का सिद्धांत या नियम हम किसी भी अन्य धर्म में नहीं पाते हैं। संसार के सभी धर्म किसी बाह्य शक्ति, प्राकृतिक शक्ति, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जीसस आदि पर निर्भर होकर सभी कार्यों के कारण के लिए उसे ही जिम्मेदार मानते हैं, उसे ही देने वाला कहते हैं। लेकिन साथियों, तथागत बुद्ध ने इन सब सिद्धांतों से, इन सब बातों से इनकार ही कर दिया। जैसा कि इतिहास का अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि ईसाई मत का आरंभ प्रथम शताब्दी से माना जाता है। मुस्लिम मत का आरंभ 6वीं या 7वीं ईसा से माना जाता है। उसके बाद भारत में ही जन्मे एक और धर्म जो कि पूरी दुनिया में आज जाना जाता है, सिख धर्म, उसका प्रारंभ 15वीं शताब्दी के बाद माना जाता है। साथियों, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में बुद्ध से पहले ऐसा कोई भी व्यवस्थित धर्म इस दुनिया में नहीं था जिसके कुछ सिद्धांत, कुछ तर्क पर आधारित हों या जिनका प्रभाव पूरी दुनिया पर किसी न किसी रूप में पड़ा हो। भारत के अंदर ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म कहा जा सकता है कि वह बुद्ध के धम्म से पहले अपनी अवस्था में था। बुद्ध के समकालीन जैन धर्म भी हम देखते हैं कि उन्होंने भी भारत भूमि पर कुछ कम या कुछ अधिक प्रभाव उत्पन्न किया। लेकिन साथियों, इस तरह का सिद्धांत हमें बुद्ध के बाद भी देखने को नहीं मिलता, जबकि हम देखते हैं कि बुद्ध का प्रभाव भारत से बाहर निकलकर समस्त एशिया और यूरोप तक जा पहुंचा। और हम देखते हैं कि इस्लाम या ईसाइयों के सिद्धांतों में बुद्ध के सिद्धांतों का प्रभाव हम कुछ हद तक देख पाते हैं। लेकिन साथियों, उसके बावजूद प्रत्येक धर्म के संस्थापक ने अपनी उपस्थिति उस धर्म में स्पष्ट प्रकट करने का प्रयास किया और अपने आप को उस धर्म में स्थापित करके ही उस धर्म को आगे बढ़ाया। जैसे कि हिंदुओं में गीता में कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहले तो भक्तों, आप यह मान लो कि मैं ही ईश्वर हूं। दूसरा, आपको यह मानना पड़ेगा कि मेरी शरण में आने से ही आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है, शांति प्राप्त हो सकती है, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति हो सकती है। लेकिन साथियों, तथागत बुद्ध ने
इस तरह के ईश्वरवादी कथन को अपने सिद्धांतों के द्वारा इस तरह से मिटाया कि ऐसे सिद्धांतों के लिए इस संसार में तर्कपूर्ण व्यक्तियों के लिए, युक्ति युक्त व्यक्तियों के लिए कोई जगह नहीं रही। इसके बाद ईसाई धर्म के प्रवर्तक जीसस ने यह उपदेश दिया और उन्होंने यह घोषणा की कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं, मुझे ईश्वर ने आपके लिए संदेश लेकर, मनुष्य के लिए संदेश लेकर इस पृथ्वी पर भेजा है। और इसी घोषणा के साथ उन्होंने अपने सिद्धांतों का, अपने धर्म का प्रतिपादन किया। और जब अज्ञानी लोगों के ऊपर इस तरह की प्राकृतिक शक्तियों का प्रभाव कोई भी व्यक्ति डालता है, तो कोई भी व्यक्ति यह हिम्मत नहीं कर पाता है कि वह उन प्राकृतिक शक्तियों के विरुद्ध जाकर कुछ बात सोच भी सके। यह तो बड़े उद्योग की बात है, बड़े परिश्रम की बात है, बड़े जोखिम की बात है। और जिसने जोखिम लिया उसने ढूंढ ही लिया, और जिसने जोखिम नहीं लिया वह जहां है वहीं रह गया। यदि हम विज्ञान की बात करें तो वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर जाने का जोखिम लिया तो उन्होंने चंद्रमा पर अपने कदम रखे। जिन लोगों ने चंद्रमा की बात सोची भी नहीं और उस जोखिम को नहीं लिया, तो वे उसी तरह से जैसे कि अन्य प्राणी इस संसार में उत्पन्न होते हैं और मर जाते हैं, उसी तरह से इस जीवन में आते हैं, इस संसार में जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि इस्लाम के प्रवर्तक मोहम्मद साहब ने भी इसी तरह की उद्घोषणा अपने लोगों के लिए की। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझे पैगंबर बनाकर अपना पैगाम मनुष्य जाति के लिए देकर इस संसार में भेजा है, और आपको यह भी मानना होगा कि मैं अंतिम पैगंबर हूं और मेरे बाद कोई दूसरा पैगंबर नहीं होगा। तो आखिर मैं ही अंतिम पैगंबर हूं, यह मोहम्मद साहब को क्यों कहना पड़ रहा है? यह इसीलिए कहना पड़ रहा है ताकि जैसे वो अपने से बातों को कह रहे हैं कि मैं अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूं, इसी तरह से अन्य व्यक्ति भी यह कह सकते हैं कि मुझे भी अल्लाह ने आपके लिए कोई पैगाम लेकर भेजा है। यदि अल्लाह ने ही पैगाम देकर आपको भेजा है तो आपको यह कहने की जरूरत ही नहीं है कि मैं अंतिम पैगंबर हूं। यह तो अल्लाह की नियति है, अल्लाह का सिद्धांत है, अल्लाह के लिए व्यवस्था है कि वो किस तरह से मनुष्यों को यह समझाए कि यही अंतिम है या यही पहला है। जैसे कि हिंदुओं में अवतारवाद है, वहां तो पता ही नहीं कि कितने लोग अवतार ले सकते हैं। पहला अवतार, दूसरा अवतार, तीसरा अवतार, 10वां अवतार, 11वां अवतार, 12वां अवतार। जब जब हिंदुओं को जरूरत पड़ती है तब एक अवतार जन्म ले लेता है। तो साथियों, ये जो धर्म है, इनके जो संस्थापक हैं, ये किसी ना किसी तरह से मनुष्य जाति को अपने सिद्धांतों में, अपने नियमों में बांधने का प्रयत्न करते हैं, अपने से जोड़ने के लिए कुछ भी कह देते हैं जिसका कि कुछ भी कार्य कारण नहीं है। लेकिन बुद्ध ने कभी भी इस संसार के लोगों को अपने से जोड़ने का प्रयत्न नहीं किया, अपने से लोगों को बांधने का प्रयत्न नहीं किया। उन्होंने तो लोगों को मुक्ति का मार्ग दिखाया। उन्होंने अपने धम्म में अपने लिए कोई जगह निश्चित नहीं की। उन्होंने अपने आप को किसी प्राकृतिक शक्ति का स्रोत या फिर उसका पैगाम लेकर आने वाला या फिर अपने आप को ही ईश्वर घोषित करने का कभी प्रयास नहीं किया। वे मनुष्य जाति के सच्चे सेवक थे। वे मनुष्य जाति को उसके दुखों से निजात दिलाना चाहते थे। जीसस और अल्लाह ने तो अपने आप को ईश्वर का पुत्र, अपने आप को अल्लाह का पैगाम लेकर आने वाला कहा, लेकिन कृष्ण जी ने तो अपने आप को साक्षात ईश्वर ही कह डाला। किसी बात की तनिक भी गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। उन्हें यह भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं ही आखिरी हूं या मैं ही पहला हूं, मैं ही पांचवा हूं, क्योंकि जब साक्षात ईश्वर ही आ गए तो फिर सब बातों पे विराम ही लग गया। और मेरी शरण में आने मात्र से ही आपको मोक्ष मिल जाएगा, आपकी समस्याओं का हल मिल जाएगा, आपके सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा, ऐसा कृष्ण बोलते हैं।
जबकि तथागत बुद्ध बोलते हैं कि किसी की शरण में भी जाकर आपका कुछ भी कल्याण होने वाला नहीं है। स्पष्ट है, मेरी शरण में आकर भी आपका कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक आप मार्ग पर नहीं चलेंगे तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। जिस मंजिल के लिए जो मार्ग निश्चित किया गया है उस मार्ग पर चलना आवश्यक है, और जो जितना मार्ग पर चलेगा वह उतना ही मंजिल तक पहुंच सकता है। यदि आप मंजिल पर पहुंचने वाले मार्ग पर 2 कदम चले तो 2 कदम आप मंजिल तक पहुंच गए। यदि आप मंजिल तक पहुंचने वाले मार्ग पर चले ही नहीं तो आप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। यदि आपको अपने जीवन के दुखों को दूर करना है तो उनके लिए जो निश्चित मार्ग है उस मार्ग पर चलने से ही आपके जीवन के दुखों का समूल नाश हो सकता है। आप चाहें कि घर बैठे आपको उन दुखों का समूल नाश हो जाए, या फिर घर बैठे भी जो सिद्धांत उस दुख के समूल नाश के लिए निश्चित किए गए हैं उन पर चले बगैर ही उन दुखों का नाश हो जाए, तो यह संभव नहीं है। इस संसार में यह कभी भी संभव नहीं हुआ है कि बिना पढ़े किसी ने BA, MA या PhD कर ली हो। सबको पढ़ना ही पड़ता है। लेकिन भारत के लोगों के लिए अंधविश्वास की पराकाष्ठा इस देश के धार्मिक ठेकेदारों ने पैदा करके रख दी। छात्रों तक के मन में यह विश्वास पैदा करने का काम कर दिया कि वे यदि ईश्वर की स्तुति करें, आराधना करें, उनकी भक्ति में लीन हो जाएं तो उन्हें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। जबकि एक अंधा, एक बहरा, एक गूंगा जिसकी इंद्रियां ढंग से काम नहीं करती हैं, सिर्फ मस्तिष्क भर काम कर रहा है, वह भी यह जान सकता है कि पढ़ने से ही अच्छे मार्क्स आते हैं, और जितना पढ़ेगा उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, और पढ़ेगा ही नहीं तो फेल हो जाएगा। यह हर कोई जानता है। लेकिन इस देश के जो धार्मिक ठेकेदार हैं वे इस देश के लोगों को, इस देश की भावी पीढ़ी को, इस देश के छात्रों को गुमराह करने का काम करते हैं। उन्हें इस देश के कल्याण से, इस देश के भविष्य से, इस देश के विकास से कोई लेना देना नहीं है। तो साथियों, तथागत बुद्ध का यह सिद्धांत, कार्य कारण का सिद्धांत, जिसे प्रतीत्य समुत्पाद कहा गया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आपके जीवन में जब भी, जो भी, हर पल जो भी घटनाएं घट रही हैं उनके पीछे कोई ना कोई कारण विद्यमान है, यह आपको सोचना चाहिए। और बिना कारण से कोई घटना नहीं घट रही है, यह आपको समझना चाहिए। यदि आप यह सोचकर यह समझ लेते हैं तो आप वह प्राकृतिक शक्तियों के भय से मुक्त हो सकते हैं, अपने जीवन में अपने लिए कल्याण उत्पन्न कर सकते हैं। यदि आपने मेरा यह चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरा यह चैनल सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोज़ को शेयर करें ताकि यह और लोगों तक पहुंच सके, और कमेंट बॉक्स में आकर मेरे वीडियो पर कुछ कमेंट अवश्य कर दें, या आपके भीतर कोई भी प्रश्न है तो उस प्रश्न को वहाँ कमेंट बॉक्स में जाकर पोस्ट कर दें, ताकि मैं उस पर चिंतन मनन कर सकूं और अपने भीतर कुछ सुधार करके आने वाले वीडियो को सुधार के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं।